हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSA वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और टाइटंस के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है किंग्स में डरबन में, जो कि ऑब्वियसली डॉल्फिन्स का घर है। दोनों ही टीमों के मैचेस अभी तक हमने कवर करे हैं। टाइटंस को एक जीत और एक हार नसीब हुई है। जो लास्ट मैच वो हारे थे बहुत बुरी तरीके से वॉरियर्स के अगेंस्ट में। और दोनों ही मैच का पैटर्न जो था वो काफ़ी हद तक सेम था कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीत हासिल करा और बड़े स्कोर भी उन्होंने बनाए, और दूसरी टीम को मतलब चेजिंग टीम को बहुत कम रन पे ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पहले मैच में खुद ऐसा किया था और अगले मैच फिर उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन अगर डॉल्फिन्स की बात करें तो टेक्निकली देखा जाए तो उनका सबसे ज़्यादा मैच होना चाहिए था अब तक, 4 मैच इस टूर्नामेंट में। लेकिन उनके साथ हुआ है सिर्फ एक ही मैच कंप्लीट और बाकी 3 मैच कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहले 2 मैच में तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का ही बस हुआ और दूसरे एक मैच में तो मैच स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। और एक मैच जो कंप्लीट हुआ वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल कर रखी है, भले ही मुश्किल से ही सही, लेकिन जीती हुई है वो मैच। ठीक है। इनका आखिरी मैच जो हुआ था थोड़ा बहुत उन्होंने जो खेला था वो था लायंस के अगेंस्ट में। उसके बाद मेरे ख्याल से वेस्टर्न प्रोविंस के अगेंस्ट में एक मैच होना था जो कि बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। तो देखते हैं कि क्या होता है। टेक्निकली देखा जाए तो डॉल्फिन्स के पास अभी ज़्यादा पॉइंट्स हैं और रन रेट वगैरह भी बेहतर है कि उन्होंने एक जो कंप्लीट हुआ है मैच वो मैच उन्होंने जीता है। टाइटंस ने एक मैच जीत दर्ज करा है और एक मैच हार। अगर आपको नहीं पता हो, पता तो हो जाना चाहिए अभी तक तो, कि जो पहले फॉर्मेट हुआ करता था साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक वनडे सीज़न का, या डोमेस्टिक सीज़न का ही पकड़ लो, जब इसका नाम मोमेंटम वनडे कप हुआ करता था, तब से ही ये दोनों टीमें हैं। जो 6 टीमें हुआ करती थी उन 6 टीमों में ये दोनों टीमें भी रही हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे और किस चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच किंग्स में डरबन में होने जा रहा है जो कि डॉल्फिन्स का घर है। वेदर क्लियर है। आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो टाइटंस यहाँ पे 2-2 की बराबरी करती हुई दिख जाएगी आपको डॉल्फिन्स के साथ। एक मैच हुआ है नो रिजल्ट। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। रीसेंट मैच ही होंगे, ज़्यादा पुराना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो 2020 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये सेंचुरियन में हुआ था मैच। एल्गार एक नाम होंगे जिनको आपको इस फिक्सचर में कंसिडर करना है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट होता है इनका और इस ग्राउंड पे भी उन्होंने रन्स बना के रखे हुए हैं। इवन जब वो नेशनल टीम के होकर भी खेले होंगे तब भी उन्होंने इस ग्राउंड पे रन बनाया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर वो बन जाते हैं डीन एल्गार। और यहाँ पे क्लासन के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाते हैं जिन्होंने रन बनाए थे। बाकी सेले ये कभी टाइटंस के होकर खेलते हैं, कभी डॉल्फिन्स के होकर खेलते हैं। तो इन दोनों ही टीमों के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज होगा। डॉल्फिन्स ने यहाँ पे चेस कर लिया था जहाँ पे रूल ऑप्शन जो ये एक आध सीजन बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने। बाकी एरवी और जॉन्डो के भी स्कोर्स हैं और काफ़ी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा। 39 ओवर में 275 289 बहुत बड़े स्कोर्स होते हैं। अगला मैच और पहला मैच डरबन में मिला अपने को। डॉल्फिन्स ने यहाँ पे करी बारे बल्लेबाजी। एरवी के यहाँ पे भी स्कोर्स हैं रूलफसन और जॉन्डो के साथ, तो 3 नाम रिपीट हो रहे हैं। एरवी ने यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बनाया हुआ था। एकरवर स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा है। बाकी बॉलरों में से डाला खाली अवेलेबल हैं जो रेगुलरली विकेट निकाल रहे हैं। फैसिलिटी बॉलिंग फर्स्ट में तो इफेक्टिव होते ही हैं। टाइटंस यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, लेकिन बल्लेबाजी इन्होंने बुरी नहीं करी थी। 46 ओवर्स में 260 का स्कोर भी बुरा नहीं है, लेकिन विकेट खो दिया उन्होंने सारे। जिसको लीड किया था डुपाविरन ने जो स्क्वाड में है। सेले और सुब्रैन के भी यहाँ पर एक एक विकेट से महाराज अवेलेबल नहीं है। अगला मैच ये न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ था पूरा टूर्नामेंट। यहाँ पे भी डॉल्फिन्स ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे भी रूलफसन के स्कोर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रूलफसन यहाँ पर एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रखने में सक्षम है। वैसे भी मुझे लगता है कीपर सेक्शन में डोनोवन फेरेरा के बाद अगर किसी को लोग लेंगे तो रूलफसन ही होंगे। अगर कोई एक कीपर लेके चलता है वहाँ पर शायद रूलफसन को लोग ना भी ले। अच्छे फॉर्म से भी नहीं गुजर रहे हैं वो भी एक बात है, लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पे डिसेंट दिख रहा है अभी के लिए। तो हलीम के 2 विकेट्स हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने पहले ही 3-4 ओवर के अंदर 2 विकेट निकाल लिया था। उसके बाद जो रन पड़े थे इनको, एक टाइम तक वो 2 2.5 या 3 के आसपास इकोनॉमी के साथ चल रहे थे, लेकिन मैच खत्म होते होते उनकी इकोनॉमी 7 के पार चली गई थी और इतना रन पड़ा था उनको कि उसके बाद उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई। बाकी के 2 ओवर 8 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराई थी। बाकी टाला के यहाँ पर 1 विकेट रहे हैं और टाइटंस ने यहाँ पे चेस वो नहीं कर पाए। 8 विकेट खोया 50 ओवर तक, जहाँ पर कोई भी करंट स्क्वाड मेंबर्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड मैच और मेरे ख्याल से आखिरी मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे दोनों टीमों के बीच में, जी हाँ, वहाँ पे भी डॉल्फिन्स ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे भी एरवी और जोंडो आपको दिख रहे हैं। जोंडो के भी काफ़ी बार नाम आ चुके हैं। एरवी तो चलो है ही जो इस ग्राउंड पे भी अच्छा करते हैं, लेकिन जोंडो जनरली मैं कहता हूँ कि चेज अच्छा करते हैं। लेकिन इस फिक्चर में बैटिंग फर्स्ट में भी उनके 4 में से 3 बार नाम आ चुके हैं और अच्छे स्कोर्स हैं। यहाँ पे 62 नॉट आउट है। अगर ये मैच एक छोड़ दो तो यहाँ पे भी 60 का स्कोर है। उसके पहले वाले मैच पे भी चेस करते हो 39 के स्कोर्स हैं। तो अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस फिक्चर में। बाकी बॉलरों में से जिकमाने आपको दिख जाते हैं जिन्होंने लास्ट मैच में 7 ओवर की बॉलिंग कराई थी। बैटिंग कर सकते हैं, 2 विकेट उनके खाते में थे। टाइटंस यहाँ पे चेस करने में सक्षम रही, मुश्किलों के बावजूद भी इन्होंने चेस कर लिया। मकानिया इस नाम को नोटिस करना, ये पहले खेलते थे डॉल्फिन्स के होकर, तो इनको इस
टीम के बारे में आइडिया है और ये आइडिया उन्होंने लास्ट जो 2-3 मैच खेले हुए हैं किसी भी फॉर्मेट में अगेंस्ट डॉल्फिन्स की टीम, ये काम पे लगाई है उन्होंने, रन बनाए हैं उन्होंने। बाकी सुब्रायन बाटमन के हैं, सुब्रायन को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस ग्राउंड पे अगर वो खेल रहे हैं इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, लेकिन बॉलिंग सेकंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनका बढ़ जाता है, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में वो सेंचुरियन पे हुआ था, जो कि टाइटस का घर होता है। इस बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेले थे। नोटिस करने वाली बात देखो, एरवी और जॉन्डो तो नहीं खेले, ठीक है, और रूलफसन अगर खेले भी होंगे तो पिछले 1-2 सीजन में उतना अच्छे फॉर्म पर नहीं है, तो उनका भी नाम पिछले 1-2 मैच में नहीं आया है। बाकी जो करंट स्क्वाड मेंबर्स हैं उनमें से जेसन स्मिथ, जिन्होंने जो 2 मैच थोड़ा बहुत खेलने को मिला डॉल्फिन्स को, उन दोनों ही मैच पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी। और ब्रैडली पॉटियर्स जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट लायंस फॉर पेरुगवायो जो साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम से जुड़ चुके हैं, उनके जगह वो खेले थे और अच्छी बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। बाकी डाला का तो नाम है ही, सेले आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटंस के होकर खेल रहे हैं, अभी डॉल्फिन्स के होकर भी खेलते हैं, तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं बस। और कॉर्बिन बॉश, टाइटंस ने यहाँ पे मैच चेस कर लिया, जहाँ पे फिर से आपको मकन्या का स्कोर देखने मिल रहा है। तो मकन्या लास्ट 2 मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी है, 49 नॉट आउट और एक में 58। तो उनको जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने का वो जो है एडवांटेज वो मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी बॉलर भाई स्मट्स और ईथन बॉश जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फिक्चर में बहुत रन्स नहीं बने हैं, ठीक है, मिड रेंज या थोड़ा सा मिड रेंज से ज़्यादा स्कोर बना है। और अगर हम डरबन वाले मैचेस को फोकस में रखें जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो अपने को 2 मैच मिलेगा, ठीक है। ये एक मैच था 39 ओवर्स में जहाँ पर बहुत रन बने थे, लेकिन बाकी 50 ओवर वाले मैचेस में तो रन कम ही बने हैं। ये एक मैच में 300 हुआ था, बाकी कम ही है। तो देखो पहले यहाँ पर जो 2020 का मैच था वहाँ पर अपने को 308 बनते हुए दिखे हैं, जहाँ पर एरवी, जॉन्डो, रूलफसन आपको करंट स्क्वाड में दिख जाते हैं। और डाला तो चलो है ही। टाइटंस यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी, जिसको लीड किया था महाराज मार्करम कोई अवेलेबल नहीं है, डुबाविलन खेल नहीं रहे, और सेले सुब्राट के विकेट से। और दूसरा मैच जो था, जो कि पिछले सेकंड लास्ट सीजन में था, वहाँ पे भी डॉल्फिन्स ने पहले बल्लेबाजी कर ली थी, यहाँ पे भी एरवी और जॉन्डो के नाम अपने को देखने मिले थे, जिकमाने के 2 विकेट्स। टाइटंस ने मुश्किलों के बावजूद भी चेस कर लिया, जहाँ पे आपको मकन्या दिख जाते हैं और बाटमन, सुब्रायन इनके परफॉर्मेंसेस थे विद द बॉल, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ जो नाम यहाँ पर हैं वो आपने देख ही लिया। कुछ जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे कि एरवी, जॉन्डो, रूलफसन के कुछ नाम हैं, ये आपने देख लिया। डाला का नाम हमने देखा है, सेले ने दोनों टीमों की तरफ से ही खेला है और परफॉर्म करा हुआ है, ठीक है। बाकी मकन्या का मैंने बता दिया, और एक आध मैच में परफॉर्मेंस किसी का हो सकता है, जैसे कि स्मट्स ये फिक्चर में पहली बार खेल रहे थे तो उन्होंने 4 विकेट निकाला। और इस ग्राउंड पे वो एनीवेज विद द बॉल तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बैटिंग से चाहे फॉर्म पे हो ना हो। और सेले भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने जो दोनों ही टीमों के बारे में उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, दोनों ही टीमों के होकर वो खेल चुके हैं। इसके अलावा तो और मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा। रूलफसन एक नाम है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, बस यही चीज़ें हैं। और एल्गार का मैं बता दें, एल्गार ने ज़्यादा खेला नहीं है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं और मुझे लगता है बैटिंग सेशन में एनीवेज लोग उनको लेने वाले हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो बता सकते थे, ठीक है, इस फिक्चर के बारे में। हेड टू हेड में क्या हुआ है आखिरी 5 मैच आपने देख लिया, बराबर का माहौल रहा है, कभी कोई टीम जीत रही है, कोई डोमिनेटिंग वाला सीन नहीं है कि नहीं एक ही टीम डोमिनेट कर रही है। टाइटंस लास्ट 2 मैचेस में जीती ज़रूर है, लेकिन अगर आपने नोटिस करी हो कि दोनों ही मैच में उनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। यहाँ पे भी 8 विकेट खोए, 49 ओवर तक गए, और यहाँ पे भी 49 ओवर तक गए, 9 विकेट खोया, ठीक है। तो थोड़ा मशक्कत तो करना पड़ा, कॉम्पिटिटिव मैच ये हो रहा है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन जो भी है ये चीज़ें हैं, बराबर का माहौल रहा है। टाइटंस ने लास्ट 2 मैच जीत के रखा हुआ है, नहीं तो उसके पहले डॉल्फिन्स डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बता सकते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आएँ तो जो नाम है उनमें से एरवी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत, लास्ट कुछ मैचेस वो खेले नहीं है, लेकिन जब खेले हैं नाम है वो आपने ऊपर भी देखा होगा। बाकी जॉन्डो वगैरह का भी रहा है, लेकिन जॉन्डो वगैरह से ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट एरवी रहे हैं। और बॉलिंग पे डाला, ये नाम भी आपने ऊपर देख रखा है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड का जो लास्ट मैच हुआ था वो हमने कवर करा था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होगा ही कि क्या होता है नहीं होता है। जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा वो चीज़ें और अप्लाइड होती जाएगी, लेकिन पहले मैच में उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ था जितना हमने उम्मीद किया था। तो यहाँ पे भी आपको एरवी दिख जाते हैं, और बॉलर में से महाराज जो कि अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला मैच नॉर्थ वेस्ट बनाम डॉल्फिन्स का हुआ था, नॉर्थ वेस्ट ने 260 बनाया। बाटमन जो कि एनीवेज इस ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट है, एक बॉलर अगर आपको लेना है, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, तो बाटमन की तरफ देख लेना। एरवी जॉन्डो के स्कोर्स हैं, एरवी जॉन्डो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी काम पे आता है इस ग्राउंड पे, ये भी हमने देख रखा है, ऊपर भी हमने इनका नाम देखा है, हिस्ट्री अच्छा है इनका। बाकी देखते हैं परफॉर्मेंस क्या होता है। पेसर्स के 5, स्पिनर के 5, स्पिनर्स के रोल यहाँ पे रहते हैं, और इसीलिए मैंने बताया कि डॉल्फिन्स की तरफ से जो सुब्रायन का नाम इंपॉर्टेंट होता है। बॉलिंग सेकंड में तो मस्ट हैव है, कैप्टन मैच मटेरियल भी बना सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में भी आप ले सकते हो इनको इस ग्राउंड के लिए खाली, ठीक है।
उसके बाद डॉल्फिन्स बनाम वॉरियर्स का मैच हुआ, 232 बनाए, ज़्यादा स्कोर यहाँ पे भी नहीं था। डिथोले एक ऑप्शन होते हैं कीपर सेक्शन में, लोग तो शायद गलती से भी इनकी तरफ ना देखें, लेकिन कुछ रन इनके हैं, कभी कभार उन्होंने कुछ 30-40 करके स्कोर बनाए हुए हैं, बाकी कीपिंग के पॉइंट्स देते हैं। स्पर्ट्स के स्कोर्स हैं जेसन स्मिथ के साथ। जेसन स्मिथ रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और दोनों ही जो मैच बैटिंग करने को मिला डॉल्फिन्स को, अभी मैंने बताया भी था, जहाँ पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी भी हुई है। पेसर्स के ज़्यादा विकेट्स हैं, वॉरियर्स को 201 पर निपटा दिया, जहाँ पर सुब्रायन, डुबाविलन, बाटमन आपको कंसिस्टेंट दिखेंगे, बाकी ये बॉलर्स वैरी करते हैं। सुब्रायन बॉलिंग सेकंड में बहुत इफेक्टिव होते हैं, डुबाविलन कभी कभार बंचेस में लेते हैं, अगर वो खेलते हैं तो देख सकते हो, और स्मर्ट्स का 1 विकेट। उसके बाद नाइट्स के साथ मैच हुआ डॉल्फिन्स का, यहाँ पे भी 9 विकेट गिराए थे बॉलिंग फर्स्ट में। फिर से बाटमन के 3 पहलू वगैरह भी थे जिन्होंने विकेट्स निकाला। सुब्रायन देखो बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा विकेट्स नहीं है मोस्टली, बॉलिंग सेकंड में लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। डॉल्फिन्स यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर कुछ विकेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहते हैं हमेशा ही। सेकंड लास्ट मैच जो हुआ डॉल्फिन्स ने बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी नहीं करी, सुब्रायन ने रन भी बनाए थे यहाँ पर थोड़ा बहुत, और बॉलिंग पे जब आई बात तो यहाँ पे 1 विकेट भी निकाला, हालांकि डिफेंड ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए थे, स्पिनर्स के ज़्यादा यहाँ पर रोल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस स्थिति में जो एक मैच हुआ वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट को पहले बल्लेबाजी करने भेजा, 263 रन बनाए, बाटमन कंसिस्टेंट है, ईथन बॉश ने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाला, डुबाविलन भी यहाँ पे देखो बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते ही हैं, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते ही हैं वो, लेकिन ओवरऑल भी लिया जा सकता है अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो। वैसे खेले नहीं है लास्ट एक आध मैच में, तो देखना पड़ेगा कौन खेला जाता है नहीं। बाकी स्मार्ट से लोग बताओ, देखो सुब्रायन का नाम यहाँ पे नहीं है। डॉल्फिन्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और लग रहा था कि वो शायद मैच हार भी जाएं। ये स्मिथ होगा, मैंने स्मार्ट लिख दिया, लेकिन वहाँ से स्मिथ ने जो पारी खेली एकदम मतलब क्या ही बताएं, और 1 ओवर से ज़्यादा रहे थे, उन्होंने मैच को जितवा दिया। स्मिथ यहाँ पे रन से हैं, बाकी डिथोले नोटिस कर सकते हैं, कभी कभार रन इनके आ जाते हैं, देखा जा सकता है अगर स्पेस मिले तो। स्पिनर्स के 3, पेसर्स के 4, और यहाँ पे डॉल्फिन्स ने मैच जीत लिया। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत रन नहीं बन रहे हैं, 300 मुश्किल से ही दिख रहा है, ठीक है। 270 भी अगर आप बना दो तो भी वो मुश्किल हो सकता है अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, भले वो विकेट निकाले ना निकाले, लेकिन अगर वो कम से कम टाइट बॉलिंग भी कराते हैं, रनों को भी रोक देते हैं, तब भी वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, जो हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बता सकते थे हम इस ग्राउंड के बारे में। स्पिनर्स इफेक्टिव हैं, कुछ नाम जो आपने नोटिस करे होंगे, जिनमें से बाटमन कंसिस्टेंट है, इनको तो पहले रख के चलना है। डुबाविलन अगर खेलते हैं देख सकते हो, नहीं तो सुब्रायन बॉलिंग सेकंड में इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं। स्मर्ट्स विद द बॉल यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, कुछ विकेट्स उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म पे नहीं है लास्ट 1-2 सीजन में। एलवी का तो आपने देख लिया, लास्ट मैच भले नहीं चले हैं लेकिन उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। जॉन डो का भी वही सीन है, लास्ट मैच जॉन डो ने भी स्टार्ट लिया था लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए थे। जेसन स्मिथ एक नाम है जिनको ऑब्वियसली आपको कंसिडर करना चाहिए, अच्छे फॉर्म पर हैं। डिथोले कीपर सेक्शन से कुछ पॉइंट्स रिसेंट टाइम्स में उन्होंने कलेक्ट करके दिए हुए हैं। रूलफसन और डिथोले में से किसी एक को आप ले सकते हो मेरे ख्याल से। रूलफसन के हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, फॉर्म बुरा है। डिथोले का भी फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, कंसिस्टेंट तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रन उन्होंने बना के रखे हुए हैं। और सुब्रायन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट में ना भी लोगे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बता सकते थे हम, और हेड टू हेड की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो ज़्यादा मुझे चेंजेस की उम्मीद नहीं है। ब्रेविस और ब्रांड ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद मुंसामी जो कीपर हैं इनके, एल्गार मकन्या, डोनावन फेरेरा, ये भी स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। बॉश, हालिम बोकाको या हजिकमा ने खेले थे लास्ट मैच में, तो इन दोनों के बीच में कोई एक हो सकता है। डाला और फंगीसो, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो ब्रांड और ब्रेविस दोनों ओपनिंग भी कर रहे हैं। दोनों के रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन दोनों ही स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ब्रेविस ने भी लास्ट मैच में मेरे ख्याल से 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी। ब्रांड तो चलो है ही, दूसरे स्पिनर के तौर पे वो आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो कीपर सेक्शन में जो जनता जिनको वो पहले लगी वो है फेरेरा। उनका रीज़न ये है कि ये बॉलिंग कराने लग जाते हैं और बैटिंग भी बेहतर ही कर रहे हैं बाकी कीपरों से। और उसके बाद डाला के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में तो स्पेशली होते ही हैं, बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो। तो ये 4 देखो आपके लिए शॉर्ट लिस्ट में आ गए। इनमें से ब्रेविस और ब्रांड और फेरेरा के रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन बस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस करके ये हमारे कैलकुलेशंस में आ रहे हैं। जिनके रिकॉर्ड्स हैं वो है एल्गार और मकन्या। मकन्या स्पेशली चेज में बेहतर कर रहे हैं, और एल्गार ये कंडीशन में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। और बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो आपको फंगीसो मिलेंगे। फंगीसो को मैं कभी भी छोड़ने का सजेशन नहीं देता, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। बॉलिंग फर्स्ट में भी अगर स्पेस हो रहा है ले लो, अगर नहीं भी ले पा रहे हो बॉलिंग सेकंड में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे लिए 7 प्लेयर्स निकल गए। इनमें से भी अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करना है तो मैं जो बोलूँगा कि ये जो 2 बैटिंग ऑप्शंस हैं एल्गार और मकन्या में से एक तो आपके टीम में मस्टली होने चाहिए, पॉसिबल हो तो दोनों को भी लेकर चलना। तो 2 यहाँ पर हो गए। ब्रेविस ब्रांड में से अगर पॉसिबल हो दोनों को लेकर चलो, नहीं तो एक तो मसली है
डाला ले सकते हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, बॉलिंग फर्स्ट में बॉलिंग सेकंड में भी, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और फंगीसो, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट लिस्ट होंगे 4 जो लेना है अगर आपको 4 प्लेयर्स का। बाकी जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स मैंने बताए हैं उनको लेकर आप ज़्यादा प्लेयर्स ही बना सकते हो अगर आपको टाइटंस की तरफ से ज़्यादा प्लेयर लेना है तो। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉल्फिन्स की तरफ से तो एरवी, स्मर्ट्स, रूल्फसन, स्मिथ, जॉन्डो, ब्रैडली पॉटियस सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ब्रैडली पॉटियस के लास्ट सेट में रन है और लास्ट मैच में भी अच्छी खासी बैटिंग उन्होंने करी है। पेलू बॉय के बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। मुझे बॉलिंग से बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ बैटिंग हैंड अच्छा है इनका, तो ये बिल्कुल लिया जा सकता है। एरवी के तो आपने देख ही लिया, एरवी के ग्राउंड में भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लास्ट मैच भले न चले हों लेकिन उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हेड टू हेड में भी अच्छे हैं। स्मर्ट्स विद द बॉल काम पे आ जाते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। लास्ट मैच में भी उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं। रूल्फसन शायद आप ना ले पाओ, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके भी डिसेंट है। 5 में से 3 बार हेड टू हेड में रन बना के रखा हुआ है इन्होंने। जेसन स्मिथ बैटिंग सेक्शन में होंगे, इनफॉर्म दिख रहे हैं, बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन है। जॉन्डो स्पेस मिले ले लेना, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं इस ग्राउंड पे। और हेड टू हेड में भी आपने देखा कि अच्छे स्कोर्स हैं, स्पेशली चेज में। बैटिंग फर्स्ट में भी रन है वैसे तो हेड टू हेड में। उसको ब्रैडली पॉटियस हैं, ये पेलू बॉय को लेग टू लेग रिप्रेजेंट होंगे। 6, 7, 8 तक बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग भी ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं, 5, 6 से 10 ओवर तक भी करा सकते हैं। उसके बाद ईथन बॉश है, सुब्रायन सेले खेले थे लास्ट मैच में, अगर इनकी जगह डुबा फिलन आता है तो वो भी देखने लायक है। और बाटमन, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे वो है बाटमन। कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ जेसन स्मिथ के साथ, सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन यही दिख रहे हैं इस टीम में। उसके बाद स्मर्ट्स और एरवी, तो ये आपके लिए 4 प्लेयर्स हो गए जिनको लेके आपको अपना कोड बनाना है। इसके साथ जिन प्लेयर्स को ऐड कर सकते हो, सुब्रायन स्पेशली अगर वो बॉलिंग सेकंड कराते हैं, सेले, डुपा विलन में से जो भी खेले कंसीडर करने वाले ऑप्शंस हैं। सेले के कोई रिकॉर्ड ज़्यादा आपने उतना नहीं देखा होगा, लेकिन विकेट्स उनके हैं और दोनों टीमों के होकर ही उन्होंने खेला है, दोनों टीमों के अगेंस्ट में, तो आइडिया दोनों टीमों के बारे में उनको होगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद ब्रैडली पॉटियस, ये दोनों तरफ से पॉइंट देने की एबिलिटी रखते हैं। और जॉन्डो के भी रिकॉर्ड्स हैं बैटिंग सेक्शन में, लेकिन देखना पड़ेगा बैटिंग सेक्शन में हम कितने प्लेयर्स ले पाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बेस पे आकर और डुबा विलन या सेले में से कोई एक खेलेंगे, वो मैंने बता दिया। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें तो टाइटंस के होकर हालिम और फेरेडा, इन दोनों के साथ लोग जा सकते हैं। हालिम ने लास्ट 2 मैच में डिसेंट पॉइंट दिए हैं, कंसिस्टेंटली दिए हैं, और किसी ने कंसिस्टेंटली पॉइंट दिया नहीं है। एक मैच में कोई चला, दूसरे मैच में नहीं चला, तो इस हिसाब से नहीं तो अच्छे हैं। बाकी कॉबिन बॉश और ब्रांड ये दोनों भी कंसिस्टेंटली पॉइंट दे रहे हैं। ब्रांड से सेकंड मैच में उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन पहले मैच में 3 विकेट्स और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन उनके थे। बाकी यहाँ पर आप एल्गार को भी देख सकते हो, एल्गार बैटिंग से है, इसीलिए शायद कोई कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए। और रिस्क में मकरने और एल्गार जो मैंने बता दिया, और फांगीसो स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। फांगीसो सुब्रायन का सेम ही है, बॉलिंग सेकंड जो भी करा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है। और फांगीसो तो एनीवेज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनको स्पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत स्ट्रेटर लाइन पे बॉलिंग कराते हैं, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग कराते हैं। जो पहला मैच भी था उनका बोलेंड किया गया इसमें, वहाँ पे भी अगर आपने उनकी बॉलिंग देखी होगी तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्पिनर हो गए हैं ये वो, लेकिन बिल्कुल लाइन पे रहते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे जगह पे बॉल करते हैं कि अगर आपने मिस किया तो बॉल विकेट पे जाकर लगेगी, तो ये खासियत होती है। और ऐसे बॉलर्स हर जगह पे विकेट निकालने की एबिलिटी रखते हैं। डॉल्फिन्स की तरफ से स्मर्ट्स और स्मिथ को शायद कोई कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, लेकिन हाँ अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं तो ले तो बिल्कुल सकते हैं। और स्मर्ट्स को तो लोग एनीवेज बना सकते हैं क्योंकि ओपनिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और फॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ वो कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ से कर सकते हैं। बाकी एरवी और पॉटियस, रिस्की में सुब्रायन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और अगर कुछ नहीं समझ रहा तो बाटमन के साथ भी आ सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, ये कंसिस्टेंटली पॉइंट निकाल रहे हैं। और डुपा विलन और सेरे में से जो खेलते हैं वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हाँ स्पेस मिले तो ही, नहीं तो मुझे लगता नहीं आप ले पाओगे। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा एक बना के रखा है 9 प्लेयर्स का, ठीक है। इसमें चेंजेस आप कर सकते हो। डोनावन फेरेरा अभी तक बॉलिंग उन्होंने नहीं कराई है, लेकिन बॉलिंग करा सकते हो। और एनीवेज कीपर सेक्शन में यही बेहतर कर रहे हैं तो लोग इनकी तरफ जा भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। बाकी डिथोले और डॉल्फसन का मैंने बता दिया, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो देख सकता है ये ऑप्शन। डॉल्फसन के रिकॉर्ड अच्छे हैं, फॉर्म तो बहुत बुरा चल रहा है इनका। और डिथोले का भी ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया कुछ इन्होंने कर दिया होगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत रन इनके कभी कभार आ जाते हैं, तो वो एक देखा जा सकता है। बैटिंग सेक्शन में मैंने तीनों को रखा है, हालांकि मेरे को रखना तो बहुत जनों को था, एरवी, एल्गार और जेसन स्मिथ। जेसन स्मिथ फॉर्म अच्छा है तो पहले इनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। एरवी अभी तक एक ही मैच हुआ है तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो रिकॉर्ड इनके सारे सपोर्ट में है। एल्गार ने भी इस ग्राउंड पे काफ़ी रन बना के रखे हुए हैं, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी। बाकी ऑप्शंस देखो, जॉन्डो के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी अच्छे हैं, बैटिंग सेकंड में तो वो अच्छा करते भी हैं, कंसिस्टेंट नहीं है इसीलिए शायद आप स्मॉल लीग में लेने से कतराओ। ब्रेविस बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते हैं, और इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, इसीलिए अगर आप इनको ले रहे हो तो एज ऑलराउंडर कंसीडर करके ही लेना।
और मकन्या के भी आपने रिकॉर्ड्स देखे हैं जो ब्रैडली बोटियस, इनके पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, पहलू वायों की जगह पे ये खेलेंगे। तो यहाँ पे ब्रैडली बोटियस और ब्रेविस इन दोनों को ले रहे हो तो एज ऑलराउंडर कंसीडर करके लेना, क्योंकि आपके दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर में नील ब्रांड भी कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ वो स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, आप ले सकते हो। मैंने फिर भी कॉर्बिन बॉश को अभी के लिए कंसीडर नहीं किया है, स्मट्स और नील ब्रांड को मैंने रख रखा है। हालिम भी आप लिया जा सकता है, हालिम बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते हैं, नए बॉल के साथ अच्छा स्विंग हासिल कर लेते हैं, तो अगर स्पेस मिला ले लेना, लेकिन मेरे पास अभी के लिए तो स्पेस नहीं है। बॉलिंग पे मैंने 3 बॉलर्स को रखा है, बाटमैन अगर खेलते हैं तो डाला और फंकीसो। इसके अलावा अगर बाटमैन नहीं खेलते हैं तो सेले दुबा विलन में से जो भी खेलेंगे आप उनके तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पॉइंट्स निकाल रहे हैं और सेले के पास तो दोनों टीमों के साथ खेलने का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर सुब्रायन का ऑप्शन होगा और फंगीसो मैं कहूँगा कि एनीवेज लेके चल सकते हो आप, लेकिन सुब्रायन का जो है अगर वो बॉलिंग सेकंड कराते हैं तो मस्ट हैव है, बॉलिंग फर्स्ट में आप इनके तरफ रिस्क लेने का सोच सकते हो, रिस्क नहीं मतलब नहीं लेने का सोच सकते हो। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। स्मर्ट्स एक ऑप्शन होंगे जो लॉजिकली होने चाहिए, लेकिन बैटिंग से फॉर्म पे नहीं है, बाकी बॉलिंग से जो करेंगे वो है। वाइस कैप्टनसी के लिए या तो आप यहाँ पे बाटमन के साथ जा सकते हो जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं, सुब्रायन अगर बॉलिंग सेकंड कराते हैं, और अगर बैटिंग में से रिस्क लेना है तो एवी ही एक ऑप्शन बचते हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन वो बैटिंग होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। टाइटस की तरफ से देखना चाहो तो नील ब्रांड एक ऑप्शन बनने चाहिए, लेकिन वही बात है कि इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, और अगर बैटिंग से पूरी तरीके से फेल हो जाए तो देखना पड़ेगा बॉलिंग से वो कितना कर लेते हैं। फंकीसो एक ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रेविस भी एक ऑप्शन बन सकते हैं जिनकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि इस फिक्चर में और ना ही इस ग्राउंड पे हमने बहुत रन्स बनते हुए देखे हैं, हमने 260 270 के आसपास स्कोर बनता हुआ देखा है। तो मैं ऐसे प्लेयर्स के साथ जाना पसंद करूँगा जो मेरे के लिए स्पेशली स्पिन बॉलिंग का एक कुशन प्रोवाइड कर दे और बैटिंग उनको मिल जाए 5 6 7 तक। तो ऐसे प्लेयर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑलराउंडर की तरह वो काम पे आ सकते हैं, और वो मेरे लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉपर बैट्समैन देखना है तो एलवी एल्गार, ठीक है, काफ़ी लोग की कॉम्बिनेशन बन भी सकते हैं ये। बॉलर में से देखना है तो फंगीसो, बाटमन और सुब्रायन, बराबर। बाकी जो ऑप्शन तो मैंने ऑलराउंडर को बताई दिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।